हम जैसे हमने 1 और 2 नंबर की बात किया, वैसे ही आज हम 3 नंबर गुरु के नंबर की बात करेंगे। ओके, 3 नंबर क्या कहता है? 3 गुरु का नंबर है, यानी बृहस्पति, यानी जुपिटर। तो ये क्या कहता है हमें? ये हमें कहता है पढ़ो और पढ़ाओ। गुरु का नंबर है ना? एक गुरु बनाओ, गुरु की सेवा करो, कभी गुरु के बारे में कुछ उल्टा मत बोलो। क्योंकि अगर हम इसकी नेचर के जो जिनका 3 नंबर है और वो गुरु के हिसाब से नहीं चलते तो उनको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन अगर वो गुरु के हिसाब से चलते हैं, गुरु क्या कहते हैं अब हम ही जानते हैं। अब एक गुरु अच्छे हों, अब आपको टीचर मिले, अगर वो टीचर बहुत अच्छा अपने बहुत नियम से चलने वाला वो टीचर की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब टीचर ही अपने हिसाब से नहीं चलेगा तो कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी? वही 3 नंबर के साथ होता है। अगर वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएं 3 नंबर वाले, तो उनका कभी भी कुछ भी करें वो अच्छा नहीं जाएगी। क्योंकि देखो गुरु का नंबर, अब हम गुरु से आगे तो किसी को मानते नहीं हैं। गुरु तो कभी हमें उल्टी तरफ ले जाएंगे नहीं, गुरु हमें हमेशा अच्छी साइड दिखाते हैं ना। तो जब हमारे गुरु हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो है कि उनकी नॉलेज बड़ी कमाल होती है। इनको जब 3 नंबर आ जाता है ना, आगे या पीछे, तो इनको नॉलेज बहुत होती है। और यहाँ तक कि ये नहीं है कि अंदर से इनके पास नॉलेज होती है, इनको छोटे से ही दिखना शुरू हो जाता है कि इनको ये तो कभी पढ़ा नहीं, इतनी नॉलेज कैसे हो गई। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है जिस फील्ड में वो हैं, जो वो पढ़ाई करें उसी की नॉलेज है, उनको 10 तरह की और अलग नॉलेज होगी। लेकिन एक जगह आके गड़बड़ हो जाती है, जब 3 नंबर बार बार रिपीट हो जाता है ना, फिर थोड़ा रिलेशनशिप में भी हो जाता है। फिर क्या होता है, गुरु नंबर ऐसे देखने लग जाता है कि मेरे जैसा तो और कोई है नहीं, और किसी को मेरे जितनी नॉलेज हो नहीं सकती। तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वहाँ हमारा आ जाता है करेक्शन का टाइम। ठीक है, तो इसीलिए जब 3 नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नहीं होता, तो हम नहीं देखते कि वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में निकलता है। उसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ देते हैं। गुरु की कुछ कॉमन रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आपके 3 नंबर नहीं हैं तो भी उसके एलिमेंट के हिसाब से हमें अपने घर के वास्तु में भी बदलाव करना चाहिए। और जो जनरल उपाय हैं, अगर आप गुरु के नंबर से चलते हो, कहीं भी है, चाहे आगे है यानी मूलांक है या भाग्यांक है, तो आपको केसर का टीका ज़रूर लगाना चाहिए, और मेनली थर्सडे को। और केले के पौधे में पानी ज़रूर देना चाहिए, हल्दी वाला। ये तो एक कॉमन सा सबके लिए है। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो अगर बहुत बार है, तब हमें इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए हमें पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। एक थर्सडे को केला ना खा के केला दान करो। ठीक है, ये गुरु के कुछ उपाय होते हैं। अब देखो, कुछ कभी कभी इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होता है तब हम कहते हैं कि बुक्स का या रिलीजियस बुक्स का भी दान करो। ठीक है, अगर पहले ही कम है या नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे दान करो, फिर तो जो है उसकी पावर है वो भी कम हो जाएगी। मंदिर में जाने से भी ये पावरफुल बनता है। मंदिर में जो वाइब्स हमें मिलती हैं मंदिर की, उनसे भी अच्छा होता है। तो हम कहते हैं गुरुवार को एटलीस्ट इस नंबर वाले जाएं मंदिर में। मंदिर में जाना अच्छा है। वैसे तो घर में भी अगर है, लेकिन कहीं कहीं गुरु जब हम इसको हम एस्ट्रोलॉजी के लिए तो नहीं मैं कहूँगी, लाल किताब ये कहती कि अगर 7th हाउस में आपके होता है गुरु, तो आपको घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही होता है, अगर हम
न्यूमरोलॉजी को ही बाकी ऑकल्ट साइंसेस के साथ भी मिला के देखें तो मतलब वही निकलता है कि अगर गुरु बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उस बंदे को रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम आएगी कि उसको कोई बंदा सही नहीं लगेगा, कोई इंटेलिजेंट नहीं लगेगा, बस यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने ऊपर। और जब बिल्कुल नहीं होता तो ना ज़्यादा नॉलेज होती है, ना पढ़ने में मन लगता है, तो एक तरफ भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो हम देखे जाए वुड एलिमेंट से है ये, इसका एलिमेंट कौन सा है, वुड। तो जब 3 नंबर नहीं होता तो हम कहते हैं वुड एलिमेंट लाओ अपने में, बॉडी में भी। बॉडी में कैसे ला सकते हैं, हम कैरी कर सकते हैं कुछ वुडन चीज़, और हम अपने वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये हल्के में नहीं लेना चाहिए 3 नंबर को। 3 बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप ठीक रखने के लिए भी, लेकिन बार बार 3 अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं है तो मिसिंग की रेमेडी करो। अगर बहुत बार है तो किसकी, ज़्यादा होने की, यानी दान वगैरह करके उसको थोड़ा डाउन लाओ। ठीक है, और येलो कपड़े तो होते ही हैं, बहुत फेवरेट होते हैं, लेकिन 3 नंबर का एक और है कि जब शादी करने लगो तब 6 नंबर से थोड़ा डिस्टेंस, क्योंकि ऐसा है कुछ कहीं कहीं ये कहा जाता है, मतलब ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं करते। लेकिन मैं जो एवरीडे मैं साइट के साथ जुड़ी हुई हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो 3 और 6 के कॉम्बिनेशन में आती हैं। इसलिए 6 नंबर से थोड़ा बच के, ऐसा नहीं है कि आपके घर में किसी का 6 नंबर है तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, हम ये नहीं कहेंगे कि उस नंबर पर अपना नेम लाओ, या घर का नंबर हो, या वो उस दिन कुछ करो, या उस नंबर का पार्टनर लो। ओके, ये सब चीज़ें आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आपको ना ज़्यादा चक्करों में पड़ना नहीं पड़ेगा, आप अपना काम खुद ही कर लोगे। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच।